यह संसार वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। शायद यह सिर्फ दिखता है। शायद यह ठहराव भरा सच नहीं बल्कि लगातार बदलता हुआ भ्रम है। और शायद हम जिन चीजों को अपने जीवन का आधार मानते हैं वही सबसे गहरी माया है। कहते हैं जो दिखाई दे वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य हो वह दिखाई नहीं देता। जरा एक पल को रुककर सोचिए, क्या आपने कभी एहसास किया है कि हमारी जिंदगी कितनी परतों में बटी हुई है? एक परत शरीर की, एक मन की, एक भावनाओं की, और एक ऐसी परत जिसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह हर पल हमें प्रभावित करती है। क्या यह दुनिया सचमुच वास्तविक है, या हम सब एक ऐसे स्वप्न में जी रहे हैं जिसका हमें आभास भी नहीं? कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और हम अकेले अपने भीतर के शोर को सुन पाते हैं, एक सवाल उठता है, क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, या मैं सिर्फ परिस्थितियों, आदतों और यादों का एक ढांचा हूं? अगर सब कुछ बदलता है तो क्या स्थायी है, क्या शाश्वत है? और अगर कुछ भी स्थायी नहीं तो फिर वास्तविकता कहां है? इसी प्रश्न ने हजारों साल पहले भारतीय दर्शन को हिलाकर रख दिया था। आर्षियों ने, दार्शनिकों ने, संतों ने, सबने यह सवाल पूछा कि वास्तव में सत्य क्या है। और इसी खोज ने जन्म दिया एक अद्भुत विचार को जिसे हम माया कहते हैं। माया जो भ्रम नहीं बल्कि भ्रम की जननी है। माया जो वास्तविकता को ढक नहीं लेती बल्कि उसे इतनी खूबसूरती से सजाती है कि हम सजावट को ही सत्य मान लेते हैं। कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत माया। लेकिन क्या माया सिर्फ छलावा है? क्या यह धोखा है, या यह हमारा शिक्षक है जो हर अनुभव के माध्यम से हमें सत्य के करीब ले जाता है? यही गहरी, रहस्यमय और अद्भुत अवधारणा आज की हमारी कहानी का केंद्र है। यह सिर्फ कोई दार्शनिक शब्द नहीं, यह हमारी हर सांस, हर विचार, हर इच्छा के पीछे का मौन रहस्य है। जिस क्षण हम किसी चीज को मेरा कहते हैं, वही माया की पहली परत शुरू हो जाती है। जिस क्षण हम दुनिया से चिपकते हैं, माया हमें अपने स्वप्न में और गहरा खींच लेती है। आज हम उस अवधारणा की यात्रा पर चलेंगे जिसमें उपनिषदों की गूंज है, अद्वैत वेदांत का तेज है और जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर छुपा है। यह कहानी सिर्फ दर्शन की नहीं, यह कहानी है हमारे भीतर की असली आंख खोलने की। क्योंकि शायद वास्तविकता बाहर नहीं, भीतर जागती है, और भ्रम वह तभी टूटता है जब हम देखना सीखते हैं, न कि सिर्फ देखना। अब इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। माया क्या है? वास्तव में क्या है? बहुत समय पहले जब मनुष्य ने न सभ्यताओं का निर्माण किया था, न विज्ञान का ढांचा खड़ा किया था, तब भी वह एक सवाल में उलझा हुआ था। दिखाई देने वाली यह दुनिया क्या सच है? जंगलों की नीरवता में बैठा अर्षि, नदी किनारे ध्यान में लीन साधक, या आग के इर्द गिर्द बैठा कोई विचारक, सबके मन में यही प्रश्न उठता था। यही वह समय था जब माया की अवधारणा आकार लेने लगी। लेकिन माया कोई अचानक उत्पन्न हुआ विचार नहीं था। यह हजारों वर्षों की अनुभूतियों, ध्यानों, संघर्षों और आत्मचिंतन की उपज थी। कल्पना कीजिए उस युग की, जब लोगों के पास ज्ञान लिखने के साधन नहीं थे। वे अनुभव करते थे, समझते थे, फिर उसी समझ को पीढ़ियों तक मौखिक परंपराओं में संजोकर आगे बढ़ाते थे। इन्हीं परंपराओं में कहीं उभरती है माया की शुरुआती झलक। जब एक साधक जंगल में जाता, आंखें बंद करके बैठता और भीतर के विचारों को देखता, तब उसे महसूस होता कि उसका मन कितना बदलता है। कभी क्रोध आता, कभी प्रेम, कभी भय, कभी आशा। उसे एहसास होता कि मन स्थिर नहीं, मन एक प्रवाह है। शायद यही पहला क्षण था जब किसी ने सोचा, अगर मन बदलता है तो दुनिया भी बदलती होगी। आर्षियों ने ध्यान में बैठकर स्वयं के भीतर उतार चढ़ाव को देखा। उन्होंने सोचा, अगर हर चीज बदल रही है तो सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है? मनुष्य जो भी देखता है वह इंद्रियों के माध्यम से देखता है, पर इंद्रियां धोखा भी देती हैं। गर्म दिन में दूर से पानी दिखाई देना, सांझ के समय रस्सी को सांप समझ लेना, सपना देखकर जागना और समझना कि वह सब असत्य था। इन सब ने मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया कि शायद देखना ही सत्य का प्रमाण नहीं। यही वह काल था जब उपनिषदों का उदय हुआ, मानव इतिहास का सबसे सूक्ष्म और गहन चिंतन। उपनिषदों में बार बार एक विचार सामने आता है, वह जो बदलता नहीं वही सत्य है, जो बदलता है
वह माया है। लेकिन यह माया कोई जादू नहीं था, यह कोई दानवी शक्ति नहीं थी, बल्कि माया वह पर्दा थी जिसके माध्यम से सृष्टि प्रकट होती है और जिसे हटाने पर ब्रह्म यानी अंतिम सत्य दिखाई देता है। प्राचीन गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को बहुत सरल उदाहरण देकर यह समझाते थे। वे कहते, देखो, जब तुम सूर्योदय देखते हो तो लगता है मानो सूर्य धरती के चारों ओर घूम रहा है, पर असल में यह पृथ्वी घूम रही है। तो क्या तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह सत्य है? नहीं, आंखें वही दिखाती हैं जो उन्हें दिखना चाहिए, न कि जो वास्तव में है। इस उदाहरण के माध्यम से वे बताते कि दुनिया का जो अनुभव हमें होता है वह अनुभव सत्य का पूरा चित्र नहीं, बस एक खाका है। उसी खाके को माया कहा गया। समय बीतता गया और माया का विचार गहराता गया। अर्षि, याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु, नारद, गार्गी, इन सब ने अपने अपने तरीके से इस अवधारणा को समझने की कोशिश की। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था, यह सब किस पर टिका है? और याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यह सब ब्रह्म पर टिका है, जो दिखाई नहीं देता पर जिसके कारण सब दिखाई देता है। यही ब्रह्म और जगत के संबंध ने माया की जड़ें और मजबूत की। लेकिन माया का अर्थ तब भी गलत न लिया जाए, यह जरूरी था। इसलिए आचार्यों ने समझाया कि माया का मतलब यह नहीं कि दुनिया असत्य है। दुनिया असत्य नहीं, अनित्य है। यह बदलती है, इसलिए इसका स्थायित्व नहीं। इसे व्यावहारिक सत्य कहा गया, यानी यह उतना ही सच है जितना हमें अनुभव होता है, पर अंतिम सत्य नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर हम समझ जाते हैं कि वह सिर्फ एक अवस्था थी। समय बदला, सभ्यताएं आगे बढ़ीं, वेदांत का उदय हुआ। शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने माया को दार्शनिक स्तर पर पूरी तरह परिभाषित किया। उनके अनुसार माया वह शक्ति है जो एक को अनेक के रूप में प्रकट करती है। ब्रह्म एक है, पर हम अनेकता देखते हैं। हम वृक्ष देखते हैं, पर्वत देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, दुख और सुख देखते हैं, परंतु सत्य एक ही है, अविभाज्य, अनंत, शाश्वत। शंकराचार्य ने एक गहरी बात कही, माया न तो पूरी तरह सत्य है, न ही पूरी तरह असत्य। अगर यह पूरी तरह असत्य होती तो इसका अनुभव न होता, और पूरी तरह सत्य होती तो इसका नाश न होता। यह परिभाषा अपने आप में अद्वितीय थी। यह बताती है कि माया एक मध्य स्थिति है, अनुभव में आती है पर अंतिम सत्य नहीं। इस विचार ने भारतीय चिंतन को हमेशा के लिए बदल दिया। सामान्य लोग भी जब इस अवधारणा के करीब आए तो उन्होंने महसूस किया कि जीवन का दुख, जीवन का संघर्ष, जीवन की दौड़, सारी भावनाएं भी माया की ही परछाइयां हैं। जो हमें दुख देती हैं वे भी बदलती हैं, जो हमें खुशी देती हैं वे भी बदलती हैं। अगर भावनाएं बदलती हैं तो उनका स्थायी अस्तित्व कैसा? इन्हीं अनुभवों ने लोगों को भीतर देखने के लिए प्रेरित किया। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, आश्रमों की शांति, ध्यान की गहराई, इन सब ने मनुष्य को यह समझाया कि बाहरी दुनिया को पकड़ा नहीं जा सकता, परंतु भीतर की चेतना को जाना जा सकता है। इसी चेतना को साक्षी भाव कहा गया। देखो पर उलझो नहीं, समझो पर चिपको नहीं। कहते हैं कि जब एक साधक पहली बार यह महसूस करता है कि उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी भय और आशाएं सब बदलती हैं, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांतिपूर्ण अनुभूति पैदा होती है। उसे लगता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह अपनी भावनाओं से बड़ा है, वह अपने विचारों से बड़ा है, और अंततः वह इस दुनिया से बड़ा है। प्राचीन भारत का यही दृष्टिकोण सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं था, यह एक जीवन शैली थी। लोग समझते थे कि माया को पहचानने से जीवन के दुख कम हो जाते हैं, क्योंकि दुख तभी चुभते हैं जब हम उन्हें वास्तविक समझ लेते हैं। जब हम जानते हैं कि यह भी बदल जाएगा तो हम सहज होकर जीते हैं। इस प्रकार माया का प्रारंभिक विकास सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि मानव अनुभव में हुआ। एक साधक की एकांत यात्रा में, एक चिंतक की बेचैनी में, एक दार्शनिक की जिज्ञासा में। यही अनुभव आगे चलकर भारतीय दर्शन का सबसे गहरा रहस्य बन गया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यही थी माया की उत्पत्ति की कहानी, धीमी, शांत, गहरी और बिल्कुल मानवीय, क्योंकि माया बाहर नहीं जन्मी, वह हमारे मन में जन्मी।
माया का विचार जितना प्राचीन है उतना ही व्यक्तिगत भी, लेकिन हर महान अवधारणा की तरह एक क्षण ऐसा आता है जब वह सिर्फ विचार नहीं रहती बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव बन जाती है। इसी अनुभव से जन्म लेता है जीवन का टर्निंग पॉइंट, वह बिंदु जहां साधक समझता है कि संसार जैसा वह देख रहा था वैसा है ही नहीं। जब प्राचीन आर्षि ध्यान में बैठते थे तो धीरे धीरे उन्हें भीतर कई स्तर दिखाई देने लगते थे। सबसे ऊपर था विचारों का स्तर, जहां मन हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं। पर जब वे गहराई में उतरते तो अनुभव करते कि लहरें बदलती हैं पर समुद्र वहीं रहता है। इसी अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर मन की लहरें बदलती हैं तो मैं कौन हूं, लहर या समुद्र? यही सवाल माया के दर्शन की नींव बन गया। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि एक युवा साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह संसार वास्तविक है या अवास्तविक? क्या यह सच है या भ्रम? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने साधक को हाथ पकड़कर कुटिया के बाहर ले गए। वहां घास पर ओस जमी थी। सूरज की पहली किरणें उस ओस को चमका रही थीं, मानो हर बूंद हीरा बन गई हो। गुरु बोले, क्या ये बूंदें सुंदर हैं? साधक ने कहा, हां गुरुदेव, बहुत सुंदर। गुरु ने फिर पूछा, क्या यह टिकेंगी? साधक बोला, नहीं, सूरज चढ़ते ही ये सूख जाएंगी। गुरु ने शांत स्वर में कहा, यही माया है, सुंदर भी, क्षणिक भी। ये वाक्य साधक के हृदय में धंस गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि दुनिया असत्य नहीं बल्कि अस्थायी है। यही अस्थायित्व ही माया का मूल है। जो बदलता है वह माया है। लेकिन यह समझना कहानी का अंत नहीं, यहीं से शुरुआत होती है। उपनिषदों में एक और गहरा विचार मिलता है। मनुष्य को 3 अवस्थाओं का अनुभव होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम दुनिया को वास्तविक समझते हैं, स्वप्न में हम स्वप्न लोक को वास्तविक मानते हैं, और गहरी नींद में तो हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। अब सोचिए, यदि एक ही चेतना इन तीनों अवस्थाओं को देख सकती है तो वास्तविक कौन है, अवस्थाएं या वह चेतना? यही चेतना, यही साक्षी, यही आत्मा ब्रह्म कहा गया है। और जो इन तीनों अवस्थाओं में बदलता रहता है वह माया है। यही वह टर्निंग पॉइंट था जहां माया एक साधारण भ्रम नहीं रही बल्कि एक गहरी संरचित दार्शनिक अवधारणा बन गई। आदि शंकराचार्य ने इसे सरल भाषा में समझाते हुए कहा, रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना, यही माया है। सांप कभी था ही नहीं, पर अनुभव में वह वास्तविक लग रहा था। इसी तरह दुनिया में हम जो देखते हैं वह अनुभव का सत्य है, पर अंतिम सत्य नहीं। अब इसे और सरल भाषा में समझें। मान लीजिए आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण में आपकी परछाई दिखाई देती है। वह चलती है, मुस्कुराती है, उदास होती है, लेकिन वह आप नहीं है। वह आपकी छवि है, यथार्थ नहीं। परंतु जब आप नहीं जानते कि दर्पण क्या है, तब वह छवि ही आपको वास्तविक लगती है। इसी तरह मनुष्य दुनिया को देखता है। वह वस्तुओं की छवि देखता है, उन पर नाम रखता है, उन्हें अपना मान लेता है, और तभी शुरू होती है माया। वेदांत के अनुसार माया के 2 मुख्य पहलू हैं। पहला, आवरणम यानी आवरण, यह सत्य को ढक देता है। दूसरा, विक्षेपम यानी विक्षेप, यह असत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, अज्ञान का आवरण हमें यह नहीं देखने देता कि ब्रह्म ही सबका आधार है, और फिर मन में विचारों का विक्षेप हमें यह दिखाता है कि मैं और दुनिया अलग हैं। यही विभाजन माया है, एकता को अनेकता में दिखा देना। लेकिन यह दर्शन सिर्फ ग्रंथों में सीमित नहीं था, इसे समझने का तरीका अनुभव था। जब कोई साधक भीतर शांत बैठता तो पहले वह अपने विचारों को देखता, फिर वह देखता कि विचार उसके नहीं, वे आते और चले जाते हैं। फिर उसे एहसास होता कि भावनाएं भी इसी तरह आती जाती हैं। धीरे धीरे वह समझता कि वह उन विचारों से अलग है। फिर उससे भी गहरी समझ आती कि वह अपने शरीर से भी अलग है, और अंत में एक दिन उसे अनुभव होता कि मैं जैसा कुछ अलग खड़ा है, साक्षी रूप में। वह न शरीर है, न मन, न भावनाएं। वह सिर्फ देखने वाला है, अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, सबका साक्षी। यही साक्षी जब प्रकट होता है तभी माया का भ्रम टूटना शुरू होता है। लेकिन यह टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि मन को अनुभव प्रिय होते हैं, सत्य नहीं। मन जगत से चिपकना पसंद करता है,
वस्तुओं से, लोगों से, इच्छाओं से। और यही चिपकना, यही आसक्ति माया का सबसे गहरा जाल है। माया की असली खूबसूरती यह है कि वह हमें बांधती भी है और मुक्त भी करती है। बांधती तब है जब हम उसे अंतिम सत्य समझ लेते हैं, मुक्त तब करती है जब हम उसे पहचान लेते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जो बदल रहा है वह मैं नहीं, जो समाप्त हो जाता है वह सत्य नहीं, जो अनुभव में आता है पर स्थायी नहीं, वह माया है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य वह है जो सबके पीछे है, जो सबके भीतर है, जो कभी नहीं बदलता, जिसे न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है। वह चेतना, वही ब्रह्म। माया का टर्निंग पॉइंट वास्तव में मनुष्य की आंतरिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका डर कम हो जाता है, उसकी आसक्ति कम हो जाती है, उसका गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है सब बदल रहा है, बस मैं नहीं। अतः माया का केंद्र बिंदु यही है। दुनिया वास्तविक है पर अंतिम वास्तविक नहीं, अनुभव सच है पर शाश्वत नहीं। और जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, भले ही दुनिया के बीच में रहते हुए। यही थी माया के दर्शन का वह क्षण, वह टर्निंग पॉइंट, जब मनुष्य ने पहली बार आंखों से नहीं चेतना से देखना सीखा। माया का विचार केवल आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे भारतीय दर्शन विकसित होता गया, माया के अर्थ, उसकी भूमिका और उसके प्रभावों को समझने के प्रयास भी गहरे होते गए। ये केवल एक रहस्य या भ्रम नहीं रह गया, बल्कि मानव मन, समाज, व्यवहार और आध्यात्मिकता के पूरे ताने बाने को समझने की एक कुंजी बन गया। और इसी कारण समय के साथ अनेक महान आचार्यों, दार्शनिकों और ग्रंथों ने माया की व्याख्या अपने अपने तरीके से की। माया की सबसे व्यापक और गहन व्याख्या अद्वैत वेदांत में मिलती है, जहां आदि शंकराचार्य ने इस अवधारणा को एक विशाल दार्शनिक ढांचे में रूपांतरित कर दिया। उनके अनुसार पूरा संसार ब्रह्म में अभिव्यक्त है, पर हम उसे अनेक के रूप में देखते हैं। अद्वैत कहता है, सत्ता एक है पर अनुभव अनेक है। यह अनेकता ही माया का खेल है। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह वाक्य बहुत बार गलत समझा गया। लोग मिथ्या को झूठ समझ लेते हैं, लेकिन शंकराचार्य का मिथ्या का अर्थ था जो न पूरी तरह सत्य है न पूरी तरह असत्य। ठीक वैसे जैसे स्वप्न सपना होता है पर जागने पर वह रहता नहीं, वह अनुभव था पर अंतिम सत्य नहीं था। माया की व्याख्या वेदांत में 3 स्तरों पर की गई। पहला, प्रातिभासिक सत्य यानी भ्रम का स्तर, जैसे रस्सी में सांप देखना। दूसरा, व्यावहारिक सत्य, दुनियावी अनुभव और व्यवहार का स्तर, जहां हम जीवन जीते हैं। तीसरा, पारमार्थिक सत्य, जहां केवल ब्रह्म ही सत्य है। माया इसी व्यावहारिक सत्य के क्षेत्र में काम करती है। यह दुनिया को व्यवस्थित दिखाती है, नियमों को दृश्यमान बनाती है और जीवन को अर्थ देती है, परंतु यह अंतिम सत्य नहीं। अब माया के योगदान या उसके मेजर वर्क्स को 3 क्षेत्रों में समझते हैं: दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और जीवन उपयोग। पहला, दार्शनिक योगदान। माया ने भारतीय दर्शन को दृष्टिकोण दिया। इससे पहले मनुष्य दुनिया को वास्तविकता के रूप में देखता था, किंतु माया ने पहली बार मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो दिख रहा है वह अंतिम सत्य नहीं। इस विचार ने तर्कशास्त्र, अध्यात्म, उपनिषद, वेदांत, योग, सांख्य सभी पर प्रभाव डाला। वेदांत में माया के आधार पर जीव, ईश्वर और ब्रह्म के संबंध को परिभाषित किया गया। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत तीनों ही माया की परिभाषा को अपने अनुसार विस्तार देते हैं। अद्वैत कहता है कि माया अविद्या है। विशिष्टाद्वैत कहता है कि माया ईश्वर की शक्ति है जिसके माध्यम से वह संसार रचता है। द्वैत कहता है कि माया और जीव दोनों ब्रह्म के अधीन हैं, पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। इन विभिन्न दृष्टियों ने दर्शन को समृद्ध किया और भारतीय चिंतन विश्व का सबसे गहन आध्यात्मिक दर्शन बन गया। दूसरा, मनोवैज्ञानिक योगदान। माया केवल बाहरी दुनिया का भ्रम नहीं है, यह आंतरिक मनोविज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करती है। मन में उठने वाले विचार, भावनाएं, भय, इच्छाएं, ये सभी माया के स्वरूप माने गए। वेदांत कहता है कि मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह बदलने वाली चीजों को स्थायी मान लेता है। जब वह किसी व्यक्ति,
वस्तु, संबंध या अपेक्षा से चिपक जाता है, तभी दुख जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, लोग सोचते हैं कि पैसा स्थायी सुरक्षा देगा। लोग मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा सुख देगी। लोग उम्मीद करते हैं कि जीवन हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वे चाहते हैं। ये सभी माया के मनोवैज्ञानिक रूप हैं, क्योंकि ये उम्मीदें बदलती हैं और बदलने पर ही दुख का उदय होता है। इस दृष्टिकोण ने भारतीय मनोविज्ञान को आकार दिया। बाद में योग के वृत्ति निरोध और बुद्ध के अनित्यता के विचार भी इसी मूल स्रोत से जुड़े। तीसरा, जीवन उपयोग और आध्यात्मिक योगदान। माया की अवधारणा ने जीवन को देखने का एक नया तरीका दिया। इससे पहले लोग दुनिया को अंतिम मानते थे, पर माया ने बताया कि दुनिया स्थायी नहीं, ये प्रवाह है, और इस प्रवाह को समझकर ही जीवन में शांति, संतुलन और साहस आता है। आध्यात्मिक जगत में माया के 3 प्रमुख योगदान हैं। पहला, वैराग्य। जब मनुष्य समझता है कि चीजें बदलती हैं तो वह उनसे चिपकता नहीं। दूसरा, साक्षी भाव। वह मन की गतिविधियों को महसूस करता है पर उनमें उलझता नहीं। तीसरा, मोक्ष का विचार। जब मनुष्य जान जाता है कि वह शरीर और मन नहीं बल्कि चेतना है, तभी मुक्ति का बीज जन्म लेता है। इन तीनों ने भारतीय जीवन दर्शन को गहराई दी। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया, जानने वाला मुक्त होता है। माया की व्याख्या केवल वेदांत तक सीमित नहीं रही। महाभारत में भी माया को चर्चा का विषय बनाया गया। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार अस्थायी है, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। वह भी माया की दृष्टि से ही है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया कठिन है क्योंकि वह मनुष्य को अनुभवों में बांध लेती है। और साथ ही कहते हैं, मां शरणम गच्छ, अर्थात जो सत्य को पकड़ लेता है वह माया से पार हो जाता है। इसी प्रकार पतंजलि योग सूत्र में क्लेश, अविद्या और अस्मिता, ये सभी माया के मनोवैज्ञानिक रूप हैं। माया का एक बड़ा योगदान यह है कि उसने मनुष्य को यह समझाया, दुनिया को बदलना कठिन है, पर दृष्टिकोण को बदलना पूरी दुनिया बदल देता है। कहते हैं कि एक साधक जब पहली बार यह समझता है कि दुनिया अस्थायी है, तभी उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी माया में फंसा हुआ है। डर, आशा, लोभ, अपेक्षा, असुरक्षा, इसी समझ से प्रेम उत्पन्न होता है। और अंततः माया का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने मनुष्य को बाहर से उठाकर भीतर में खड़ा कर दिया। उसने दुनिया को समझने की बजाय स्वयं को समझने पर जोर दिया, और जब स्वयं को समझ लिया तो दुनिया अपने आप समझ आने लगी। यही कारण है कि माया भारतीय दर्शन का केंद्र बन गई, क्योंकि उसने मनुष्य को समझाया कि चेतना ही मूल है, बाकी सब स्वप्न है। इस प्रकार माया के मेजर वर्क्स कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में होने वाले वे सभी अनुभव हैं जिनसे वह भीतर से जागता है। माया दुनिया को रंग देती है और साधक का काम है उस रंग के पार देखना, और जब वह देख लेता है तभी उसे वास्तविकता का बोध होता है। माया का दर्शन जितना गहरा है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इससे जितनी रोशनी मिलती है उतने ही प्रश्न भी उठते हैं। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दार्शनिक विचार हो जिसे इतना सराहा भी गया हो और उतना ही गलत समझा भी गया हो। माया ने कई साधकों को सत्य की ओर बढ़ाया, पर कई लोगों को भ्रमित भी किया। माया ने मनुष्य को मुक्त भी किया और उसी माया ने उसे बांध भी दिया। यही इस अवधारणा की खूबसूरती भी है और संघर्ष भी। जब अद्वैत वेदांत ने यह कहा कि जगत माया है, तो कई लोगों ने इसे दुनिया के प्रति उदासीनता या नकारात्मकता के रूप में समझ लिया। यह सबसे पहली गलतफहमी थी। कुछ लोग सोचने लगे कि यदि दुनिया माया है तो फिर कर्म क्यों करना, संबंध क्यों निभाना, जीवन क्यों जीना। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि माया का अर्थ अवास्तविक नहीं बल्कि अस्थायी है। यह गलतफहमी अनेक आलोचनाओं का कारण बनी। कुछ दार्शनिकों ने कहा कि माया का सिद्धांत जीवन को भागने योग्य बना देता है, जबकि भारतीय दर्शन की पूरी यात्रा तो जीवन के बीच में रहते हुए सत्य को पहचानने की है, न कि जीवन से दूर भागने की। विशेष रूप से शंकराचार्य की कई आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यदि जगत मिथ्या है तो फिर समाज, परिवार, नैतिकता सब व्यर्थ हो जाएंगे।
लेकिन शंकराचार्य ने स्वयं अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सेवा, भक्ति, कर्म, इन सब का भी महत्व है। वे पूरे भारत की यात्रा करते रहे, समाज को संगठित किया, मठ स्थापित किए। क्या यह सब माया की उपेक्षा थी? नहीं। यह इस बात का प्रमाण था कि व्यावहारिक जगत को निभाते हुए भी पारमार्थिक सत्य को जाना जा सकता है। माया के विचार पर दूसरी बड़ी आलोचना सांख्य दर्शन की ओर से हुई। सांख्य कहता था कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि सत्य हैं, पर वेदांत कहता था कि प्रकृति यानी माया ब्रह्म का ही प्रकट रूप है। सांख्य के आचार्यों ने तर्क दिया कि माया को अनिर्वचनीय कहकर अद्वैत उससे बच रहा है, क्योंकि न वह माया को सत्य कहता है न असत्य। पर अद्वैत का उत्तर था, यही माया का स्वभाव है, जो न पूरी तरह सच है न पूरी तरह झूठ। यदि रस्सी में सांप दिखना पूरी तरह असत्य होता तो मनुष्य डरता क्यों? और यदि वह पूरी तरह सत्य होता तो प्रकाश पड़ने पर गायब क्यों हो जाता? यह तर्क समय के साथ स्वीकार्यता पाता गया, पर आलोचना भी जारी रही। माया के संदर्भ में सबसे बड़ा संघर्ष साधकों का आंतरिक संघर्ष था। जब वे जानते थे कि दुनिया अस्थायी है, तब भी मन उन्हें उससे चिपकने से रोक नहीं सकता। मन इच्छाओं के पीछे भागता है, संबंधों में उलझता है, भय में कांपता है और आशा में तैरता है। एक साधक के जीवन में माया के कारण सबसे बड़ी समस्या यह थी कि माया केवल बाहर की दुनिया नहीं, वह भीतर का अनुभव भी है। यदि दुनिया को अस्थायी मानकर कोई विरक्त हो जाए, पर भीतर की इच्छाओं से मुक्त न हो पाए, तो वह अभी भी माया में ही है। यदि कोई ध्यान में बैठकर संसार को भ्रम कहे, पर छोटी छोटी भावनाओं से विचलित हो जाए, तो भी वह माया के केंद्र में है। इस आंतरिक संघर्ष को उपनिषद अविद्या कहते हैं, अज्ञान जो हमें सत्य से दूर रखता है। और यह अज्ञान कभी बाहर की चीजों से दूर रहकर समाप्त नहीं होता, यह केवल जागरूकता से समाप्त होता है, अंतर्दृष्टि से, साक्षी भाव से। माया का एक और महत्वपूर्ण संघर्ष है इंद्रिय आसक्ति। मनुष्य दृश्य और अनुभवों पर विश्वास करता है। वह मान लेता है कि जो दिखता है वही अंतिम है। इसी कारण मनुष्य दुखी होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाए, हम टूट जाते हैं। जब कोई वस्तु खो जाए, हम बेचैन हो जाते हैं। जब किसी स्थिति पर नियंत्रण न रहे, हम डर जाते हैं। ये सारे दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम स्थायी को अस्थायी समझ लेते हैं और अस्थायी को स्थायी। माया का असली संघर्ष यही है, चिपकाव का संघर्ष। इसी चिपकाव के कारण माया को कई बार नकारात्मक रूप में देखा गया। लोग सोचने लगे कि माया बुरी है क्योंकि वह बांधती है, लेकिन उपनिषद कहते हैं माया बुरी नहीं, वह प्रकृति की शक्ति है। वह अनुभवों को संभव बनाती है, वह दुनिया को चलाती है। समस्या माया नहीं, हमारी आसक्ति है। यही बात कृष्ण गीता में कहते हैं, माया तो मेरी शक्ति है, पर आसक्ति मनुष्य की कमजोरी है। समय बीतता गया और आधुनिक दर्शन भी माया के विचार से टकराया। कुछ पश्चिमी दार्शनिकों ने कहा, जो दुनिया दिखाई देती है वही वास्तविकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। पर आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम भौतिकी, ने जब कहा कि वस्तुएं वास्तव में व्याख्या के अनुसार बदलती हैं, तो उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि अनुभवित जगत अंतिम वास्तविकता नहीं। सेन नदी पर बैठा एक फ्रांसीसी विचारक लिखता है, दुनिया वैसी है जैसी हम उसे देखते हैं, और अद्वैत कहता है हम जिस तरह उसे देखते हैं वह माया है, जो वह वास्तव में है वह ब्रह्म है। इन विचारों में गहरा सामंजस्य है, भले ही शब्द अलग हों। एक और संघर्ष था आध्यात्मिक भ्रम का। कुछ लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए यह सोचने लगे कि सब कुछ माया है, इसलिए जिम्मेदारियां भी माया हैं। वे व्यवहार से विमुख हो गए, घर परिवार को छोड़ने लगे, समाज से कटने लगे। परंतु माया को लेकर संतों ने स्पष्ट कहा, जब तक शरीर है व्यावहारिक दुनिया को निभाना ही धर्म है। कर्म से भागना माया से मुक्ति नहीं, बल्कि माया का ही एक गहरा जाल है। क्योंकि जो दुनिया से भागता है वह वास्तव में अपने मन से भाग रहा होता है। वास्तविक मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से होती है। भक्ति, ज्ञान, योग, इन सब मार्गों ने यही कहा कि माया को समझो, उसकी प्रकृति जानो, पर उससे दुश्मनी मत करो। माया बांधती भी है और सिखाती भी। वह दर्पण है,
जो हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाती है। कई संतों ने कहा, माया से संघर्ष मत करो, उसे पहचानो। पहचानते ही वह अपना असर खो देती है। और यह सत्य है, जैसे ही कोई समझ लेता है कि दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है, उसका आधा संघर्ष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार माया का संघर्ष एक साधक का संघर्ष है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन के खिंचावों से, इच्छाओं की तरंगों से और अपनी ही बनाई गई धारणाओं से। माया ने मनुष्य को इस संघर्ष में डाला, पर इसी संघर्ष ने उसे सत्य की ओर भी धकेला, क्योंकि जो माया को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है, और जो स्वयं को जीत लेता है वह जगत से परे उठ जाता है, भले ही वह जगत के बीच में ही क्यों न हो। माया की अवधारणा केवल प्राचीन ऋषियों के अनुभवों तक सीमित नहीं रही, उसने आने वाले युगों में भी मनुष्य की सोच, जीवन, समाज और आध्यात्मिकता पर ऐसा प्रभाव डाला जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। माया केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना जागृति थी जिसने मनुष्य को भीतर देखने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि माया का प्रभाव जितना शास्त्रों में है, उतना ही मनोविज्ञान, विज्ञान और आधुनिक जीवन में भी। अगर हम इतिहास की यात्रा पर चलें तो पाएंगे कि माया का पहला बड़ा प्रभाव उपनिषदों में दिखाई देता है। उपनिषदों ने माया के माध्यम से मनुष्य को यह सिखाया कि सत्य को केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। यह दृष्टि आगे चलकर वेदांत की नींव बनी। जब वेदांत ने कहा कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत माया, तो यह विचार दुनिया की हर परत को देखने का नया तरीका बन गया। इससे मनुष्य को यह समझ आया कि बदलाव जीवन का स्वभाव है, जो भी बदल रहा है वह अस्थायी है, और जो अस्थायी है उससे चिपकना दुख का कारण है। यही विचार बाद में भारतीय संस्कृति के हर पहलू में उतर गया। योग, भक्ति, धर्म, दर्शन, सबने किसी न किसी रूप में माया को केंद्र बनाकर अपने मार्ग को स्पष्ट किया। योग कहता है वासनाएं और वृत्तियां माया हैं। भक्ति कहती है अहंकार माया है। कर्म योग कहता है फल की आसक्ति माया है। ज्ञान योग कहता है अविद्या माया है। इन सभी मार्गों में सत्य एक था, बस भाषा अलग थी। लेकिन माया का प्रभाव यहीं तक नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ा, मानव संबंधों और जीवन दृष्टिकोण पर। जब भारत की संस्कृति गहराई से विकसित हो रही थी, तब परिवार, धर्म और समाज का ढांचा भी माया के विचार से प्रभावित हो रहा था। उदाहरण के लिए, लोग जानते थे कि जीवन अनित्य है, इसलिए करुणा और दया का महत्व बढ़ा। लोग समझते थे कि संबंध भी बदलते हैं, इसलिए क्षमा और धैर्य को सर्वोच्च गुण माना गया। जब संस्कृतियों ने यह समझा कि सुख और दुख दोनों ही माया के खेल हैं, तो कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनी रही। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में विरक्ति और संतुलन दोनों की झलक दिखाई देती है। माया का प्रभाव विशेष रूप से भक्ति आंदोलन पर पड़ा। कबीर, तुलसी, मीराबाई, नानक, सभी ने अपनी भाषा में यही कहा कि दुनिया का मोल उतना ही है जितना तुम उसे देते हो। कबीर कहते हैं माया महाठगिनी हम जानी, पर वही कबीर यह भी कहते हैं कि माया से भागना नहीं, उसे पहचानना सीखना चाहिए। माया केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, यह एक दर्पण है, और इसी दर्पण की वजह से भारतीय समाज ने एक संतुलित दृष्टि अपनाई, न पूरी भोग की ओर झुकाव, न पूर्ण त्याग की ओर, बल्कि मध्य मार्ग, जहां जीवन का आनंद भी है पर सत्य की खोज भी। माया का अगला बड़ा प्रभाव मनोविज्ञान पर पड़ा। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्यों का अधिकांश दुख उनकी धारणाओं, इच्छाओं और अतीत की परछाइयों से आता है। यही वेदांत का भी विचार है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि दुनिया में कुछ बुरा होता है, बल्कि इसलिए कि हम उसे स्थायी मान लेते हैं। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई व्यक्ति चला गया, बल्कि इसलिए कि हम मान बैठे थे कि वह हमेशा रहेगा। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जीवन बदलता है, बल्कि इसलिए कि हम बदलना नहीं चाहते। यह मानसिक संघर्ष माया का ही दूसरा स्वरूप है, और आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों ने जब इन बातों को समझा तो उन्होंने पाया कि भारतीय दर्शन ने हजारों वर्ष पहले ही इन समस्याओं को पहचान लिया था। आज माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, डिटैचमेंट ये शब्द पश्चिमी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हैं, पर वास्तव में ये सभी अवधारणाएं वेदांत के साक्षी भाव से निकली हैं,
जिसे आज ऑब्जर्विंग द माइंड कहा जाता है, उसे उपनिषदों ने दृष्टा भाव कहा था। जिसे आज कॉग्निटिव इल्यूजन कहा जाता है, उसे वेदांत ने माया कहा था। जिसे मॉडर्न थेरेपी लेटिंग गो कहती है, उसे गीता असक्ति कहती है। इस प्रकार माया ने आधुनिक मनोविज्ञान को भी अप्रत्यक्ष रूप से आकार दिया। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान में माया का प्रभाव सबसे रोचक है, क्योंकि विज्ञान सत्य को तथ्य से मापता है। लेकिन जब क्वांटम भौतिकी ने यह कहा कि कण का अस्तित्व पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है, तो यह विचार उस सत्य की ओर संकेत करता है जो उपनिषदों ने पहले ही कहा था, दृष्टा के बिना दृश्य का अस्तित्व अधूरा है। क्वांटम सिद्धांत कहता है, वस्तुएं निश्चित रूप में नहीं बल्कि संभावनाओं में मौजूद रहती हैं, और जब कोई देखता है तभी वे वास्तविक बनती है। उपनिषद भी कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, दृष्टिकोण ही दुनिया का निर्माण करता है। यह आश्चर्यजनक साम्यता दिखाती है कि माया का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, एक वैज्ञानिक सत्य का संकेत भी है। माया का प्रभाव आधुनिक समाज में भी स्पष्ट दिखाई देता है, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में। जब लोग कहते हैं मैं चिंता में हूं, वे माया के मनोवैज्ञानिक रूप में फंसे होते हैं। जब कहते हैं मुझे भविष्य का डर है, यह भी माया है। जब कहते हैं मैं अपने अतीत में कैद हूं, यह भी माया है। माया ने दुनिया को यह सिखाया कि वास्तविकता कोई स्थायी वस्तु नहीं, एक गतिशील अनुभव है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन शैली, विशेषकर तनावपूर्ण दिनचर्या, माया को समझकर काफी सहज हो सकती है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव इस बात में है कि उसने मनुष्य को साक्षी भाव दिया, अर्थात देखने की कला। आज के युग में लोग तनाव से इतना घिर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वे अपने विचारों के गुलाम हैं। लेकिन माया का दर्शन कहता है, विचार तुम्हारे अपने नहीं, वे आते हैं जाते हैं, तुम विचार नहीं विचारों के देखने वाले हो। यह समझ आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य का आधार बन चुकी है। अब बात करते हैं माया के उस प्रभाव की जो सबसे स्थायी रहा, आध्यात्मिक जागरण। माया को समझने के बाद ही मनुष्य खोज की ओर बढ़ता है। वह पूछना शुरू करता है कि अगर दुनिया बदलती है तो मैं कौन हूं। वह यह जानना शुरू करता है कि अहंकार, भय, इच्छाएं, क्या ये भी माया है? और वह अंततः वहां पहुंचता है जहां उसे पता चलता है, मैं बदलने वाली चीजों में नहीं, अपरिवर्तनीय चेतना में हूं। यह अनुभूति ही मुक्ति है, और इस मुक्ति का बीज माया को समझने से ही अंकुरित होता है। आज भी चाहे कोई योगी हो, वैज्ञानिक हो, साधक हो, दार्शनिक हो, हर कोई माया के किसी न किसी स्वरूप से गुजरता है। माया ने संसार को बांधा और उसी ने जगाया भी। माया ने प्रश्न पैदा किए और उन्हीं प्रश्नों ने ज्ञान को जन्म दिया। माया ने मनुष्य को भ्रमित किया, पर उसी भ्रम ने उसे सत्य की तलाश में आगे बढ़ाया। इस तरह माया का प्रभाव समय से परे है। वह इतिहास में भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि माया केवल ब्रह्मांड का रहस्य नहीं, मानव चेतना का भी रहस्य है। जब माया की पूरी यात्रा को समझते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसका दर्शन, उसके संघर्ष और उसका प्रभाव, तो अंत में एक गहरी, शांत और सरल सच्चाई उभरती है। माया बाहरी नहीं, भीतरी है। दुनिया को नहीं, हमें बदलना है। और सत्य कहीं दूर नहीं, हमारी ही चेतना में छिपा हुआ है। जीवन में हर मनुष्य किसी न किसी रूप में माया से जूझता है, कभी संबंधों में, कभी अपेक्षाओं में, कभी भय में, कभी इच्छाओं में। हम जिस चीज से चिपकते हैं वही माया है, और जो हमें दुख देता है वही माया का खेल है। लेकिन जब हम यह समझना शुरू करते हैं कि दुनिया अनित्य है, कि परिस्थिति बदलती है, कि लोग बदलते हैं, कि भावनाएं बदलती हैं, तब एक नया प्रकाश भीतर से उठने लगता है। यह वही प्रकाश है जिसे उपनिषद चैतन्य कहते हैं। यह वही प्रकाश है जिसे गीता स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यही वह प्रकाश है जो हमारी जीवन यात्रा को शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण बना देता है। माया को समझने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को बिना चिपके हुए देखना है। यह एक नई दृष्टि है जहां हम सुख का आनंद लेते हैं पर उससे बंधते नहीं, दुख का अनुभव करते हैं पर उसमें डूबते नहीं, संबंध निभाते हैं पर स्वामित्व की भावना छोड़ देते हैं, कर्म करते हैं
पर फल की चिंता से मुक्त रहते हैं। जब मनुष्य इस दृष्टि को अपनाता है तभी उसका जीवन सहज हो जाता है। तभी वह समझता है कि जीवन का दुख बाहरी नहीं, अंदर की गलत धारणाओं से आता है। और तभी वह साक्षी बनता है, वह देखने वाला जो बदलती दुनिया के बीच भी स्थिर खड़ा रहता है। माया हमें भ्रमित करती है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में वही हमें सिखाती भी है। हर असफलता हमें सिखाती है कि अपेक्षा माया है। हर सफलता सिखाती है कि गर्व भी माया है। हर संबंध सिखाता है कि प्रेम स्थायी है, पर उसका स्वरूप बदलता है। हर विछोह सिखाता है कि जो आता है वह जाता भी है। हर डर सिखाता है कि भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। और यह सब समझते समझते एक दिन मनुष्य भीतर से जाग उठता है। वह महसूस करता है कि दुनिया बिल्कुल ठीक है, कभी कठोर, कभी कोमल, पर अपने आप में अद्भुत। गलतफहमी केवल हमारी है, जो अस्थाई को स्थायी समझ लेते हैं। तो जीवन का सार क्या है? यही कि हम दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, बस उसे देखने की आदत बदल दें, और उसी क्षण से माया कमजोर पड़ने लगती है। अंत में यह यात्रा हमें एक ही निष्कर्ष तक ले आती है कि सत्य वह नहीं जो आंखें दिखाए, सत्य वह है जो हृदय समझे। सत्य वह नहीं जो बदल जाए, सत्य वह है जो परिवर्तन के बीच भी अडिग रहे। यही सत्य ब्रह्म है और वही हमारी असली पहचान है। यदि आज आपने माया का यह रहस्य थोड़ा सा भी महसूस किया हो तो जीवन कल से अलग दिखेगा। थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत, थोड़ा जागृत। और यदि यह यात्रा आपके भीतर प्रश्न जगाए तो समझिए माया का पर्दा थोड़ा सा हट गया है। अगर आपको यह गहरी आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और यात्राएं सुनना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस ज्ञान यात्रा को और भी गहरा, विस्तृत और प्रेरक बनाता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई आंतरिक यात्रा के साथ। तब तक देखते रहिए, पर देखना सीखिए।